दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा प्राणी जिसका कोई अंत नहीं, जो समय से पहले भी था और समय के बाद भी रहेगा, जिसके हजारों फन हैं और हर फन पर टिका है इस सृष्टि का संतुलन। वो कोई साधारण नाग नहीं, वो है अनंत, वो है आधार, वो है शेषनाग। कहा जाता है जब पूरी दुनिया सो जाती है तब भी एक शक्ति जाग रही होती है जो इस ब्रह्मांड को थामे हुए है, और जब वो हल्का सा भी हिलता है तो धरती कांप उठती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आखिर कौन है शेषनाग? क्यों उन्होंने पूरी पृथ्वी का भार अपने ऊपर लिया, और क्यों हर युग में वो भगवान विष्णु के सबसे करीब रहते हैं? क्या ये सिर्फ एक कथा है या फिर एक ऐसा सत्य जो हमारी जिंदगी से जुड़ा है? आज की इस रहस्यमयी यात्रा में हम जानेंगे शेषनाग की वो अनसुनी कहानी, जिसमें है तपस्या, त्याग, शक्ति और एक ऐसा रहस्य जो आपको अंदर तक हिला देगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है उस शक्ति की गाथा जो पूरी सृष्टि का आधार है। दोस्तों, हमारे पुराणों में शेषनाग का नाम अत्यंत आदर और रहस्य के साथ लिया जाता है। वे महर्षि कश्यप और माता कद्रू के पुत्र थे। हजारों नागों में जन्म लेने के बावजूद शेषनाग सबसे अलग थे। जहां अन्य नाग क्रोध और अहंकार से भरे थे, वहीं शेषनाग के भीतर था शांति, धैर्य और सत्य का प्रकाश। कहा जाता है कि जब उनकी माता कद्रू ने छल और अधर्म का मार्ग अपनाया, तब शेषनाग ने उस मार्ग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने ही परिवार से दूरी बना ली और सत्य की खोज में निकल पड़े। ये निर्णय आसान नहीं था, लेकिन यही वो क्षण था जिसने शेषनाग को महान बना दिया। इसके बाद शुरू हुई उनकी तपस्या, ऐसी तपस्या जो देवताओं को भी विचलित कर दे। शेषनाग हिमालय की गुफाओं में चले गए। उन्होंने भोजन त्याग दिया, जल त्याग दिया और वर्षों तक केवल ध्यान में लीन रहे। उनके शरीर पर धूल जम गई, उनके चारों ओर प्रकृति बदलती रही, लेकिन शेषनाग अडिग रहे। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, सत्य और सेवा। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे शेष, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। लेकिन शेषनाग ने जो मांगा वो किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा कार्य दीजिए जिससे मैं सृष्टि की सेवा कर सकूं। और तभी ब्रह्मा ने उन्हें वो उत्तरदायित्व सौंपा जो किसी और के बस की बात नहीं थी। उन्होंने कहा, तुम अपने फनों पर इस पृथ्वी को धारण करो। सोचिए, पूरी पृथ्वी, उसके पर्वत, समुद्र, जीवन, सब कुछ एक नाग के फन पर। लेकिन शेषनाग ने बिना किसी संकोच के इसे स्वीकार कर लिया। आज भी मान्यता है कि जब शेषनाग अपने फन हिलाते हैं तब पृथ्वी पर भूकंप आता है। वे केवल एक प्राणी नहीं, बल्कि इस सृष्टि के संतुलन का आधार हैं। लेकिन उनकी सेवा यहीं खत्म नहीं होती। शेषनाग स्वयं भगवान विष्णु के शयनासन हैं। क्षीर सागर में जहां समय जैसे ठहर जाता है, वहां भगवान विष्णु शेषनाग के फनों पर विश्राम करते हैं। उनके फन छत्र बन जाते हैं, उनका शरीर आसन। ये दृश्य केवल भक्ति नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। हर युग में शेषनाग ने भगवान विष्णु का साथ निभाया। त्रेता युग में वे लक्ष्मण बनकर आए और द्वापर युग में बलराम के रूप में। हर बार उन्होंने शक्ति नहीं, बल्कि समर्थन बनकर अपना धर्म निभाया। शेषनाग की एक और विशेषता है उनका संतुलन। उनके भीतर अपार शक्ति है, लेकिन उन्होंने कभी उसका दुरुपयोग नहीं किया। जब भी उन्होंने क्रोध दिखाया, वो केवल धर्म की रक्षा के लिए था, कभी अहंकार के लिए नहीं। दोस्तों, शेषनाग हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं, बल्कि स्थिरता में होती है। सच्ची भक्ति मांगने में नहीं, बल्कि देने में होती है। और सच्चा महान वही है जो बिना दिखावे के दुनिया का भार उठाता है। जहां वासुकी त्याग के प्रतीक हैं, वहीं शेषनाग स्थिरता और संतुलन के। एक ने खुद को मिटाकर सृष्टि को बचाया और दूसरे ने खुद को अडिग रखकर सृष्टि को संभाला। तो दोस्तों, ये थी अनंत शेष यानी शेषनाग की अद्भुत और रहस्यमयी गाथा। एक ऐसा नाग जिसने कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन पूरी सृष्टि का भार अपने ऊपर उठा लिया। एक ऐसा भक्त जो हर युग में भगवान विष्णु के साथ रहा।
कभी लक्ष्मण बनकर तो कभी बलरामा बनकर। दोस्तों, शेषनाग हमें सिखाते हैं कि सच्ची ताकत दिखावे में नहीं बल्कि धैर्य में होती है। सच्ची भक्ति मांगने में नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा में होती है। और सबसे बड़ी बात, जो स्थिर है वही सबसे शक्तिशाली है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखें जय अनंत शेष और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञान से भरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे नागों के एक और रहस्यमयी राजा की कहानी, जिसका नाम सुनते ही इतिहास कांप उठता है। तब तक के लिए जय महादेव, जय अनंत शेष।